में किसी को कुछ भी दान देते, चाहे अन्नदान हो, वस्त्रदान हो, कोई भी, तो उनको वो राहत मिलती है, गति में थोड़ा सुधार आता है और उनकी बहुत महिमा होती है। जहां भी है उनकी महिमा होती है अगर उनको याद किया जाता है, बड़े प्यार से अगर आप याद करते हो तो उनके जो 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 लोक में अभी है उनके बहुत कदर वहां होता है। कोई बात। तो ये अन्नदान की बात हुई। तो अन्नदान के लिए हमने एक जगह चुना है जो हमारे मेडिकल कॉलेज के सामने, उसके अंदर नहीं, सामने। तो वो हम क्या अन्न में देते हैं ना, हमारे जो प्रसाद जैसे बनता है पूरी में, वहां की जो रसोइये हैं वो आते हैं, यहाँ बनाते हैं और उसे हम सेवा में लगाते हैं। तो ये कहने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन 2:30 बजे जाकर पहुंचना बड़ी धूप में, और ठेले के जैसा अपना खाना लगाना, किसी को आप पहचानते नहीं हो, किसी को जानते नहीं हो, उनके लिए प्यार और सद्भाव भावना रखकर सबकी जो जो जैसे उनका भाव है, उनका बातें करने की तरीका, उसको झेलना, ये बहुत बहुत कठिन। जैसे एक बात मैं बोलती हूँ, मैं माँ की व उनकी जो फोटो है वो हम लगाते हैं, उनकी सेवा में ये हो रहा है ये बताते हैं, और आगे हम कहते हैं लाइन में आप रहिए और लाइन में आइए, ले लीजिए। कोई लाइन में ले नहीं आना चाहता है। और सब ये जैसा उनका कोई आग्रह भी नहीं, कोई सद्भावना भी नहीं, कोई कोई मतलब भाव भी नहीं है, लेकिन भूख है। हम भूख को पहचानते हैं, भाव की इच्छा रखते हैं, और अपने अहंकार को खुद देख लेते हैं। जब हम में चिढ़ आ जाती है, क्यों ये लाइन में नहीं रहते, क्यों ऐसे बात करते हैं, क्यों उनके मन में थोड़े भी भाव नहीं उत्पत्ति होता है, तो ये अपने अहंकार का एक निदर्शन हुआ। तो अपने साथ रहने से ही ये सब अनुभव आप कर पाओगे। ये तो यूं ही लगता है बाहर से कोई खाना दे रहा है, सेवा हो रहा है, ये बाहर से लगता है, लेकिन आपको कैसा लग रहा है? क्या आप में इतनी सहनशीलता है कि आप जिनको आप मनुष्य समझते हो उनकी पशु प्रकृति को आप निगल जा सकते हो? क्या इतनी हम वहां बैठती हूँ, कुछ नहीं करती वो सब। ये आपसे एक सत्य पाठ जरूर कर लूं कि मेरे में अहंकार, इच्छा और गारिमा की भाव रहती है। जब इससे मैं ऊपर उठ जाऊंगी फिर आपको बताऊंगी। ये एक साधना, अन्न सेवा एक माध्यम है अपने अहंकार को देखने के लिए। तो चलिए ओंकार नाद करते हैं, रविवार है। भर लेते हैं सांस। ओंकार नाद। ओम।
योग मुद्रा। ये शांत भाव में आपका स्वागत है। ये जो पड़ाव है, इसके वजह से हम अपने साथ समय बिताते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण अनुभव है। कोई नहीं है आप और आपके बीच में। आपकी शारीरिक जो परमात्मा का अंश है, परमात्मा का प्रकृति का अंश, और जो आपको जो परमात्मा का पुरुष अंश, यहाँ तो पुरुष प्रकृति के मिलन की तीर्थ स्थली है ये शरीर। तो जब आप प्राकृतिक अंश को अपने ब्रह्म अंश की निकट लाते हो, उसमें जो भाव, जो अनुभव होती है, वो चमत्कारी है। जिसको ये एक बार अनुभव हो जाता है, संसार में कोई भी पदार्थ हो,
कोई भी चिदाकर्षक कोई भी अनुभूति हो, उससे बहुत बड़ी मात्रा में आपकी ये जो अपने साथ अनुभव होता है, इससे आप समझ सकते हो कि एक स्टिक का हिंदी क्या है? स्टिक, छड़ी छड़ी छड़ी। छड़ी। हाँ, नहीं, वो छोटा सा स्टिक को क्या कहते हैं? लकड़ी। लकड़ी हाँ, लकड़ी। लकड़ी। आपको एक अगर प्रश्न पूछे कि बिना तोड़े एक लकड़ी को अगर छोटा करना होता है, कैसे करोगे? बिना तोड़े एक लकड़ी को छोटा करना है, कैसे करोगे? उससे बड़ी लकड़ी बड़ी उसके से साथ आगे। बड़ी रख देंगे, उसके आगे बड़ी रख तो देंगे। ये संसार की जितने सारे आपके प्रॉब्लम्स है, उसे बिना तोड़े उसे छोटा करना है, तो कैसे करोगे? जैसे वो लकड़ी को आपको बिना तोड़े छोटा करना है, मतलब और एक बड़ा लकड़ी उसके पास लाना है ताकि बड़ी वो प्रॉब्लम छोटा। को सोचेंगे, बड़ी प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे। ब्रह्म अंश की बात होती है। एक बार ये ब्रह्म अंश और आपकी जो प्रकृति अंश की मुलाकात हो जाती है, तो सारे संसार की जितने सारे प्रॉब्लम्स आपको छोटा लगेगा, क्योंकि ये इतना बड़ा है। तो इसी भाव से आगे गीता पढ़ते हैं। आज कौन सा चैप्टर है वैशाली? आज श्लोक नंबर 9, 9वां श्लोक है। लंबा हाँ श्लोक है। हाँ, हम लोग चौथा अध्याय गीता का ज्ञान कर्म संन्यास योग पढ़ रहे हैं। उसमें आज 9वां श्लोक पढ़ेंगे। इसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। हरिओम। इसको समझने के लिए हमारे अपनी बात, रेस्ट की बात, जो घर के मालिक होते हैं, जो घर की मालिक होते हैं, वो घर की हर कोण में जा सकते हैं और हर कोने में जा सकते हैं। आपके घर में जो बाहर के लोग आते हैं, घर में जो सेवाधारी होते हैं, क्या आपके घर के सब कोने में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो कौन जा सकता है? मालिक। मालिक कौन होता है? कौन होता है मालिक? कौन होता है? राजा कौन होता है? राजकुमार कौन होता है? जो हर जगह पर जा सकते हैं, अपने घर की हर जगह, अपनी अपने अपने जो राज्य होते हैं हर जगह पर जा सकते हैं। वैसे अवस्था में आप हर जगह पर जा सकते हो। कंगाल अवस्था में आप हर जगह नहीं जा सकते, आपको परहेज होता है, इसके सामने नहीं जाना है, इसके आगे नहीं जाना है, यहाँ बैठना है, ये सब परहेज होता है जब तक आप कंगाल हो। जब आप राजा बन जाते हो, राजकुमार बन जाते हो, तो आप हर जगह जा सकते। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, आप जब आपकी सतचित आनंद में, आपकी ब्रह्म कॉन्शियसनेस में आप आ जाते हो, आप कहीं भी जा सकते हो। एनी कॉन्शियसनेस यू कैन गो।
तो इसके जो ये अवस्था में रहते हैं कोई भी कोने को छू सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ये जो शरीर आपका 7 स्टोरीड है, 7 स्टोरीड, स्टार्ट्स फ्रॉम मूलाधारा चक्र टू सहस्रास्त्र। आप कहीं भी इसमें आप किसी भी कॉन्शियसनेस लेवल में आप जाकर संसार को देख सकते हो, अपने आप को देख सकते हो और आपकी खुद की स्वरूप को भी देख सकते हो। जो मनुष्य कैन ट्रैवल थ्रू कॉन्शियसनेस, जब भी वो अपना शरीर छोड़ता है कॉन्शियसनेस के पास ही आता है। ये कॉन्शियसनेस क्या है? ये कॉन्शियसनेस ये है, ये दृष्टा अवस्था है, दृश्यमान अवस्था नहीं है। देयर आर 2 स्टेट्स, ऑब्जर्व्ड एंड ऑब्जर्वर। जब अपने आप को आप कॉन्शियसली आप सारे कर्म करते हो, इसका मतलब हुआ आप ऑब्जर्वर हो, दृष्टा हो, ऑब्जर्व नहीं है, दृश्यमान नहीं। जो दृष्टा है वो दृष्टा के पास जाएंगे, शरीर छोड़ेंगे दृष्टा के पास जाएंगे। तो मैं मतलब यहाँ जो कृष्ण कहते हैं मेरे पास आएंगे, इसका मतलब है इट विल रिटर्न बैक टू माई स्टेट। इन विच स्टेट कृष्ण इज, जिससे हम अवतार मानते हैं, ईश्वर का रूप मानते हैं, ब्रह्म का आकार रूप मानते हैं। ये कौन से अवस्था की बात बोल रहे हैं कि इस अवस्था में आप आ जाओ शरीर छोड़ने के बाद। ये सबसे बड़ी बात है कि बार बार ये गीता में हमारे, हम तो पैरों में चलते हैं इस जहां में, लेकिन सोच में चलते हैं उस जहां में। तो 2 चलन यहाँ पड़ती है, पैरों में चलना, सोच में चलना। तो आपकी सोच आपकी कॉन्शियसनेस लेवल को बताता है। जब अपने हर कर्म को आप दृष्टा बनकर देखते हो, खुद अपने कर्म को दृष्टा बनकर देखना और उससे फाइन ट्यूनिंग करना, कोर्स ट्यूनिंग करना, ताकि हर कर्म सबके लिए, सब जो देख रहे हैं, जो आपके चारों तरफ है, उनके लिए एक उल्लेख बने, द बेस्ट। जैसे आप देखते हो कृष्ण जी ये गीता में सबका बेस्ट कहते हैं। मैं पेड़ों में ये हूँ, मैं वृक्ष में ये हूँ, मैं हस्ती में ये हूँ, ये घोड़े में ये हूँ, सबका बेस्ट। दैट इज द हाईएस्ट कॉन्शियसनेस लेवल। जिस अवस्था में है, जिस किरदार हम निभा रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, ऐसा करें कि दैट इज द बेस्ट। विंस्टन चर्चिल, जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, आप देखोगे कि उनका जो फिलॉसफी होता है वो जाने अनजाने में गीता की फिलॉसफी होते हैं। विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था सबको, अपने जो असेंबली में, कि जो भी काम करो उससे बेहतर कोई और ना कर सके, इस लेवल पर काम करो। दैट इज कॉन्शियसनेस। Only when you are the drashta of your work and your thought, you can do this. Otherwise, not possible. समझ में आ रहा है? तो आपकी मर्जी, आप किस लेवल पर आपका शरीर छोड़ते हो, कहाँ जाते हो। आपकी कॉन्शियसनेस लेवल अगर निचले स्तर पर है, मूलधारा चक्र में है, आप ऐसे योनि में जन्म लोगे जहां प्रजनन शक्ति बहुत जोरों से चलता है, कीट पतंग। They die, they reproduce, they die, they reproduce. So depending on your consciousness level, you achieve Ishvara. जो कॉन्शियसनेस लेवल में चलते हैं, you must understand, we travel through consciousness.
आराम से बैठिए। ये जो मेडिटेशन है ना, ये सिर्फ एक झलक होता है अपने कॉन्शियसनेस की अनुभव करने के लिए। बस मेडिटेशन इज नॉट द अल्टीमेट, ध्यान अल्टीमेट नहीं है। समाधि अल्टीमेट है। समाधि मतलब आप और ईश्वर में कोई फर्क ना रह जाए, ये समाधि है। ध्यान में रह जा मत रहिएगा ज्यादा समय। ध्यान एक पड़ाव है, लेकिन अल्टीमेट नहीं है। सो मेडिटेशन इज ओनली व्हेन द ऑब्जर्व्ड एंड द ऑब्जर्वर मर्ज। तो आप चारों तरफ उस अवस्था के बारे में कृष्ण बताते हैं। क्या हम पहुंच पाएंगे? क्या हमारी इच्छा है? ईश्वर जिस अवस्था में बताते हैं उस अवस्था तक थोड़ा घूम आए, जिसे हम तीर्थ मानते हैं। Will this do? ये चलेगा? हाँ मामा, बहुत बढ़िया। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? हमारे जो जितने सारे एडवेंचरस लिखते हैं, जो ट्रैवल थ्रू टाइम, ट्रैवल थ्रू स्पेस, लेकिन हमारे यहाँ लिखा गया है ट्रैवल थ्रू कॉन्शियसनेस। बहुत बढ़िया। थैंक यू दीदी, थैंक यू आंटी। सच्ची में मजा आ जाता है सुबह सुबह। जैसे हम सीधा स्पेस पे उड़ गए जैसे फीलिंग आ रहा है अभी। हम वही है, वहीं पे टिक गए ऐसा लगता है। बहुत सुंदर। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है? क्या सुनना चाहते हो?